Morning students, how are you all? In this video we are going to learn our new unit number 4 in Marigold, a textbook for English in class 3rd. But before we start, let's see there is one page that is given behind unit number 3 of activity. Let's complete this. Okay, complete these columns. ओके 1 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 यानी कि जो एक होगा तो क्या होगा कैरेट, लेकिन मैनी बहुत सारे कैरेट्स होंगे क्या लिखेंगे कैरेट्स, उसके पीछे क्या आएगा एस। ठीक है, लेट्स सी टर्निप क्या आएगा बहुत सारे होंगे तो टर्निप्स, अनियन अनियंस। ठीक है, पोटैटो पोटैटोज एंड टमाटो एंड टमाटोज। नाउ लेट्स सी vocabulary. One word in each of the following is different from others. Circle the odd one out. है कि इन सभी वर्ड्स में से एक जो वर्ड होगा वो अलग होगा, उनको हमें सर्कल करके दिखाना है। लेट्स सी टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। क्लूज क्या दिया हुआ है वेजिटेबल्स, यहाँ पर सभी वेजिटेबल्स के नाम है तो अलग कौन सा हुआ यस सनफ्लावर, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक राउंड। लेट्स सी नेक्स्ट काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। क्लू क्या है एनिमल्स, ये सभी एनिमल्स के नेम हैं, यहाँ पर सबसे अलग कौन सा होगा यस मेलन। ओके, बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक, एप्पल। क्लूज क्या है ये सभी ट्रीज हैं, लेकिन इन सभी से अलग क्या है स्नैक यस। रोजी, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कैलीफ्लावर। अब आपको क्लू देखना है यस फ्लावर्स, तो इनमें से अलग क्या है कैलीफ्लावर। पिकॉक, पैरेट, लिजर्ड, क्राउ, क्रो, वुडपेकर। अब बताइए इन सभी बर्ड्स के जो नेम है इसमें लिजर्ड थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा उसके ऊपर सर्कल यस। नाउ से अलाउड, यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं हमें उसे जोर से बोलना है। लेट्स स्टार्ट। फूल, फूल, पुट, कूल, रूट, शूट, कट, बट, शट। ठीक है, यहाँ पर जो हम वर्ड्स बोले हैं उसमें क्या प्रोनाउंसिएशन होगा पूल, ऊल, पुल, फूल, पुट। ठीक है, यहाँ पर आया कूल, रूट, शूट। यहाँ पर क्या आएगा कट, बट, शट। ओके, start our new unit number 4, and this unit is a poem. Let's see, and the name of this poem is sea song. आपको पता है sea song यानी क्या होता है, sea यानी कि समुद्री और song यानी कि गाना, समुद्र का गाना। ठीक है, let's see. Have you ever collected shells? Enjoy this poem about shells that sings. आपने कभी कलेक्ट किए हैं सेल्स, पता है सेल्स क्या होता है, सेल्स यानी कि ये जो बच्चे ने हाथ में पकड़ा है वो। अब बताइए ये क्या है, इसे ना हम समुद्र की जो सीपियाँ होती है ना वो कहते हैं। ये जो एक इंसेक्ट होता है वो उसे बनाता है, वो एकदम हार्ड होता है। ये देखिए इस तरह से एकदम कर्ल्स वाला होता है, और ये समुद्र की जो रेत होती है उसी पर मिलते हैं, जिसे हम शंख भी कहते हैं। ठीक है, सेल्स यानी कि समुद्र की जो सीपियाँ होती है वो। आपने कभी कलेक्ट की है, कभी बीच पर या फिर कहीं पर आप घूमने गए हो आपको वो वहाँ पर मिलते हैं। अब इस पोएम में क्या होगा कि ये सेल्स दैट सिंग्स, कि ये जो सेल्स है वो भी गाना गाते हैं। अरे वो कैसा होगा, लेट्स सी। सी सॉन्ग, समुद्र का गाना। I found a shell, a curly one. Here the word found means जो found जो ये word है वो find से बना है। find यानी कि कुछ मिलना, पाना, यानी found यानी कि पाया, लेकिन क्या पाया सेल। I found a shell, मुझे एक सेल मिला। a curly one। अब बताइए कर्ली क्या होते हैं, कर्ली तो आपके बाल भी होते हैं, कभी कभी किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं
और किसी के तो कर्ली होते हैं। यहाँ पर कर्ली यानी कि ऐसे जो राउंड राउंड, ठीक है, जिसे हम इसे राउंड राउंड कहते हैं, स्पाइरल जो होता है, वैसे जो कर्ली वाला है वैसा मुझे एक सेल मिला। लाइंग ऑन द सैंड, लाइंग यानी कि पड़ा हुआ था कहाँ पर, सैंड, सैंड यानी कि रेत के ऊपर। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, मैंने उसे उठाया और फिर क्या किया, घर लेकर गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे हाथ के अंदर क्या था, मुझे वो ठंडा ठंडा लग रहा था। मम्मी लुक एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, जब वो घर पर लेकर गया ना तो उसकी मम्मी ने उसको देखा, फिर क्या किया, शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उसने उसके मम्मी ने जो वो शेल थी ना उसे अपने बच्चे के जो कान के पास जाकर रखा। फिर क्या हुआ देखते हैं, एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, उस सेल के अंदर से क्या आया पता है, आवाज आई, एक सॉन्ग, जैसे कि वो जो शेल है गाना गा रहा है। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, कैसी आवाज आई, सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर, एकदम नाजुक सी और सॉफ्ट यानी, और फिर स्वीट यानी कि मीठी, एंड क्लियर एकदम से आवाज आने लगी कि जैसे कि वो जो शेल है कोई गाना गा रहा है। आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन्ड हार्ड, वो जो सरप्राइज यानी कि हैरान रह गया बच्चा कि आई लिसन हार्ड, उसने फिर से एकदम ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, ट्रू यानी कि सच्चा, कि सच्ची में वो सही सेल्स की ही आवाज़ थी जो गाना गा रहा था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, और मैं विश करता हूँ कि तुम भी फाइंड करो यानी कि आपको भी मिले नाइस बिग शेल, बड़ा बड़ा सेल। ये क्या है, समुद्र की शिप या जो शंख भी होती है। एंड हियर इज सिंगिंग टू, और आपको भी कभी आप बीच पर जाओ या फिर समुद्र के किनारे जाओ को आपको भी कभी बड़ा सा ऐसा शेल मिले और आपको भी उसमें से जो आवाज़ मैंने सुनी वो आप भी सुन सके, ऐसा ये बच्चा कहता है। सो दिस इज द पोयम। Repeat it one more time. I found a shell, a curly one, lying on the shelf. I picked it up and looked at it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So this is the poem. कैसी लगी आपको ये जो सी सॉन्ग था जिसके अंदर एक बच्चे को जो एक शेल होता है वो मिलता है, वो घर लेकर जाता है, अपनी मम्मी को दिखाता है और उसकी मम्मी उसके कान के जो नज़दीक जाकर वो शेल रख देती है और उसमें से उसे क्या सुनाई देता है, एक गाना, जैसे कि शेल कोई गाना गा रहा हो। लेट्स सी न्यू वर्ड्स। आज हमने कौन से न्यू वर्ड सीखे, सी सॉन्ग। आज हमने न्यू वर्ड जो सीखे वो है शेल्स यानी कि समुद्र की जो सीपियाँ होती है। वो आपको पता है ना, वो जो सीपियाँ यानी कि जो शंख होता है वो एक समुद्र का जो इंसेक्ट जो होता है वो बनाता है, और जिसके ऊपर की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है। जैसा कि कभी आपने देखा होगा सेल्स, या फिर अब आप कभी भी घूमने जाइए बीच के ऊपर समुद्र के पास तो वहाँ पर जो रेत होगी ना उस पर वो आपको मिल जाएंगे। फाउंड, फाउंड जो वर्ड है फाइंड पर से आया है जिसका मीनिंग होता है पाया, यानी कि जो पोयम में है कि उसे एक, और जब वो समुद्र के किनारे गया तो उसे क्या मिला था, एक शेल। कर्ली, कर्ली मीन्स छल्लेदार, आपको पता है ना, स्ट्रेट यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कर्ली क्या होता है, ऐसे गोल 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 करके राउंड जो होते हैं वो जो शेल भी था वो कैसा था, कर्ली। पिक यानी कि उठाना, उठाया। सैंड यानी कि रेत। कोल्ड, कोल्ड तो बताइए ठंडा। सरप्राइज यानी कि हैरानी, हैरान रह जाना, वो बच्चा भी हैरान रह गया जब उसने अपने कान के जो पास जाकर एक शेल रखा उसकी मम्मी ने तो उसमें से आवाज़ आई तो वो भी हैरान हो गया था ना। ट्रू यानी कि सच, ठीक है।